Now the third step is extension. Okay, so in extension, after the denaturation and annealing, when primers get attached to the template strand, now we require the specific DNA polymerase called Taq DNA polymerase plus deoxynucleotides. ओके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, तो हमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ेगी, डीएनटीपीज की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन के न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ेगी, और किसकी जरूरत पड़ेगी? टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की. यानी उन यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी, उन मोनोमर्स की जरूरत पड़ेगी जो पॉलीमर बनाएंगे, वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. एंड देयर आर 4 काइंड्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के यहाँ पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ेगी, और उन न्यूक्लियोटाइड्स को जो पॉलीमरेज करेगा, ठीक है, वो है टैग डीएनए पॉलीमरेज. ओके, तो इस टैग डीएनए पॉलीमरेज की खास बात क्या है? वो इस हाई टेम्परेचर पे भी क्या होता है? फंक्शनल होता है, रिमेन फंक्शनल. ओके, तो नाउ एक्सटेंशन प्रोसेस. अब ये जो एक्सटेंशन प्रोसेस है, ये जो है खासकर 72 डिग्री सेल्सियस पर होता है. ओके, तो ये 72 डिग्री सेल्सियस पर होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो है 72 डिग्री सेल्सियस पर होगा एक. तो ये दूसरा, यहाँ पर जो है मैग्नीशियम आयन की भी ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में, एक्सटेंशन में. तो दीज आर द फैक्टर्स विच रिक्वायर्ड फॉर द एक्सटेंशन. और एक्सटेंशन आप जानते हो कि यही प्राइमर जो है एक्सटेंड होंगे. तो सपोज दैट ये प्राइमर था, ठीक है, और इधर क्या था? ठीक है, ये जो है 5 प्राइम, सॉरी, ये जो है ना 5 प्राइम होगा, ये 5 प्राइम है, और इधर 3 प्राइम था. तो जो न्यूक्लियोटाइड आएगा उसका 5 प्राइम इधर होगा और 3 प्राइम इधर होगा. राइट, तो यहाँ पे पोलैरिटी देखिए गलत है, इस बुक में एनसीईआरटी में गलत दी हुई है, तो ये 3 प्राइम होगा. ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा एनसीईआरटी में. तो ये 3 प्राइम, तो जो न्यूक्लियोटाइड आएगा यहाँ पर, जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड होगा ये, ठीक है, उसका 5 प्राइम इधर होगा और 3 प्राइम इधर होगा. तो 5 और 3 के ही बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा. राइट, फिर इसका जो 3 प्राइम होगा इधर होगा, जो न्यूक्लियोटाइड आएगा उस, यानी जो भी न्यूक्लियोटाइड आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है, और यहाँ पर ये प्राइमर था. ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में होगा? ये यहाँ भी देखिए, यहाँ पर इसकी पोलैरिटी गलत दी हुई है. यहाँ पर इसकी पोलैरिटी इधर 5 प्राइम होगी और इधर 3 प्राइम होगी, और ये 3 प्राइम हो जाएगा. ठीक है, ये 3 प्राइम होगा. ये पोलैरिटी आप सही कर लीजिएगा बुक में. ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम, 5 प्राइम 3 प्राइम, 3 प्राइम 5 प्राइम. ठीक है, अब अपोजिट ही तो पोलैरिटी होती है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में रॉन्ग होगा, जिसको कुछ बुक्स में हो सकता है रॉन्ग हो, जो पुरानी ओल्ड बुक्स होंगी देख लीजिएगा, उसको आप सही कर लीजिएगा. तो ये 5 से 3 डायरेक्शन में ही तो एक्सटेंशन होगा, और इसमें एक्सटेंशन किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में. ठीक है, और अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ भी सेम वही चीज़ है. 5 से 3 डायरेक्शन में यहाँ पे कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस हो रही है 5 से 3, और यहाँ भी कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होती है 5 से 3. और आप जानते हो कि डीएनए की सिंथेसिस 5 से 3 डायरेक्शन में ही होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होती है. इसलिए दोनों स्ट्रैंड पर देखेंगे, यहाँ पर डीएनए की सिंथेसिस क्या होगी? कॉन्टिन्यूस एट बोथ द डीएनए स्ट्रैंड, बोथ द टेम्पलेट डीएनए, द डीएनए synthesized continuously, ओके, विदाउट मेकिंग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नहीं बनेंगे. ठीक है, क्योंकि दोनों प्राइमर कहाँ पर ऐड हुए हैं? 3 प्राइम एंड पर, टेम्पलेट स्ट्रैंड पर. जबकि नेचुरली क्या होता है, वहाँ पर एक स्ट्रैंड पर कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होती है, जिसमें प्राइमर जो होता है वो 3 प्राइम की तरफ ऐड होता है. लेकिन जिस स्ट्रैंड पर 5 प्राइम की तरफ, यानी लैगिंग स्ट्रैंड में 5 प्राइम की तरफ ऐड होता है, तो वहाँ पर जो है डीएनए की सिंथेसिस जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस होती है लैगिंग स्ट्रैंड पर. ओके,
और लीडिंग स्ट्रैंड पे जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड होता है वहाँ पर कॉन्टिन्यूस होती है। बट यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों स्ट्रैंड पर डीएनए की सिंथेसिस कॉन्टिन्यूस हो रही है इनटू टूवर्ड्स द 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, सो इस तरह से देखते हैं कि एक डीएनए से, एक जीन से, यहाँ पर एक डीएनए से एम्पलीफाई होकर के कितने डीएनए बन गए हैं? 2। अब हमें जितनी साइकिल चाहिए होती है पीसीआर में, एक्चुअली पीसीआर जो है ये ऑटोमेटेड होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है, पूरा कुछ करना नहीं होता, बस आपको वहाँ पर साइकिल फिट करनी होती हैं। साइकिल फिक्स कर देते हैं, अगर हम 30 साइकिल उसमें रेंज फिक्स करते हैं, 30 साइकिल्स फिक्स कर देते हैं, जैसे फोटोकॉपियर मशीन होती है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी अगर 30 साइकिल फिक्स कर देते हैं तो हमें कुछ मिनट में ही जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन टाइम्स या 1 बिलियन कॉपीज़ हमको उस एक सेगमेंट की, एक जीन की बिलियंस ऑफ कॉपीज़ हमें मिल जाती हैं एम्पलीफाई होकर के। तो दिस इज अ पॉलीमर चेन रिएक्शन पीसीआर, ईच साइकिल हैज़ 3 स्टेप्स। ओके, तो इस तरह से हमें बिलियंस ऑफ कॉपीज़ आफ्टर एम्पलीफिकेशन मिल जाती हैं बाय यूजिंग द टेक्निक पीसीआर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द पीसीआर टेक्निक एंड इट्स 3 steps: denaturation, annealing and extension.